आप सभी को मेरा आत्मवंदन। प्यारे बच्चों, कैसे हो बच्चों? हम 7 चक्रास के बारे में जान रहे हैं और अभी तक पिछले वीडियो में हमने नीचे के 5 चक्रास के बारे में हम जानकारी हासिल कर चुके हैं। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, सबसे नीचे मूलाधार चक्र, फिर उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुरा चक्र, उसके बाद हार्ट चक्र, उसके बाद थर्ड विशुद्धि चक्र, और आज हम बात करेंगे थर्ड आई चक्र, हमारा आजना चक्र या अग्ना चक्र। थर्ड आई चक्र हमारे दोनों जो बोहें हैं उसके बीच में जो सेंटर पॉइंट है, वहाँ पर ये जो एनर्जी फील्ड है उसको हम थर्ड आई चक्र कहते हैं। थर्ड आई चक्र तो आप लोगों ने थर्ड आई का नाम तो सुना होगा ना, कि भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल गई है ना। भोलेनाथ को हम देखते हैं ना कि उनकी तीसरी आंख होती है, हमारे सबके पास होती है तीसरी आंख, है ना। तो अगर वो तीसरी आंख खुल जाए तो आज हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि थर्ड आई चक्र क्या है। ये थर्ड आई चक्र, इसका जो ऊर्जा, जो एनर्जी का कलर है वो इंडिगो कलर है, बैंगनी कलर की ये ऊर्जा होती है। और इसका जो बीज मंत्र है ओम है। और ये जो इसका कोई वैसे तत्व नहीं है, लेकिन ये प्रकाश, लाइट से रिलेटेड है। और थर्ड आई जो चक्र की जो ऊर्जा है वो हमें इंट्यूशन बताती है। अपनी जो अंतर्ज्ञान हमारा है, अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो हमें इसी ऊर्जा के माध्यम से सुनाई देती है। जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं, जब हमारे नीचे के सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं और फिर हम जब थर्ड आई चक्र पर हमारी ऊर्जा आती है, हमारी एनर्जी आती है, तो ये जब एक्टिव हो जाती है एनर्जी और बैलेंस में रहती है, तो हम अपने अंदर की जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है उसको हम सुन पाते हैं। जब हमारा मन यहाँ आकर शांत हो जाता है, हमारे अंदर जो माइंड है हमारा, वो सोचने समझने की शक्ति उसमें आ जाती है और हम उसके माध्यम से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं। एक बच्चों, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, थर्ड आई का मतलब है कि ऐसा नहीं कि थर्ड आई अगर हमारी ओपन हो गई तो हम सब कुछ देखने लग गए और हमें सबके बारे में जानकारी हासिल होती है। लेकिन इसका मेन मतलब ये होता है कि जब हमारा यहाँ की ऊर्जा एक्टिव होती है, थर्ड आई चक्र की जो ऊर्जा है वो बैलेंस होती है, एक्टिव होती है, तो हमें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है ना। ये दो आंखें तो हमारी, ये जो कुछ हम देखते हैं, लेकिन ये एक हमारे पास जो आईज है, एक तो दो, जिसको हम चर्म चक्षु बोलते हैं, जो फिजिकल बॉडी की हमारी दो आंखें जिससे हम देखते हैं। एक होती है हमारी माइंड, जो मन है हमारा, मना चक्षु, जो मन के आंखों से हम देखते हैं। मन की आंखों से मतलब मन ने जो कुछ अभी तक स्टोर करके रखा है अपने अंदर मेमोरीज में। हमने देखा है कि शिव जी का ऐसा फिजिकल बॉडी होती है, गणेश जी ऐसे होते हैं, उनकी सूंड होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, वो चीज़ जो जिसको हमने देखा है, सुना है, एक इमेज या उसकी मेमोरी हमारे अंदर होती है। तो जब भी वो बात आती है तो एक हम उस चीज़ को हम देखने लग जाते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं, कल्पना करने लग जाते हैं उस चीज़ के बारे में। तो वो होती है मन के चक्षु से देख रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे दिव्य चक्षु, हमारी थर्ड आई से जो हम देखते हैं, और दिव्य चक्षु से और मन के चक्षु से भ्रम उत्पन्न हो जाता है। कई बार हमें लगता है कि अरे मैंने तो शिव जी को देखा था, मुझे तो, लेकिन हमने सोचा और वो इमेजिन हमारे दिमाग में आया और हमने उसको एक रूप में देख लिया। तो हमें लगता है कि हमने इसको तो, इसमें माइनर वो सोचने की बात है, समझने की बात है कि, और दिव्य चक्षु का मतलब होता है कि बिग पिक्चर को देखना। बिग पिक्चर का मतलब होता है कि कोई भी घटना घटित हुई है, कोई भी हमारे साथ हुई, किसी ने हमारे साथ कुछ किया, तो उसके पीछे का रीज़न देखना, उसके पीछे का कारण देखना, ये समझना उस घटना के पीछे, उसको ये समझना कि वो घटना मेरे जीवन में क्यों आई है और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वो मुझे कुछ सिखाने के लिए वो घटना आई है, या मेरे कोई कार्मिक अकाउंट है। हम उसको समझ सकते हैं, समझने की क्षमता आ जाती है। जब हमारे ये चक्र एक्टिव होता है, इसकी ऊर्जा एक्टिव होती है, तो हमें सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। फिर हम उसी भाव से देखते हैं उसको। हमारे सारे नेगेटिव इमोशंस यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, और हम
उसके बियॉन्ड जाकर उस चीज को, जो हमें छोटी सी जो चीज हमें दिखाई दे रही है, जो प्रेजेंट में दिखाई दे रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है वो हम समझना शुरू कर देते हैं, उसको हम देखना शुरू कर देते हैं। तो उसको हम कहते हैं दिव्य दृष्टि। हम भूत का भी देख पाते हैं और भविष्य का भी देख पाते हैं। और उस भूत और भविष्य के बीच में जब उन चीजों को हम देखते हैं तो हम वर्तमान में रहना हमारे लिए इजी हो जाता है। कहते हैं ना कि वर्तमान में जियो। वर्तमान में कब जिएंगे? जब हम इस चीज को समझने लगेंगे कि भूतकाल भी हमारे लिए नुकसानदेह है और उससे हमारे मन में डर पैदा होता है, और भविष्य के में रहेंगे तो हम चिंता में रहेंगे, है ना, कि क्या होगा क्या होगा। और जो हो चुका है उससे हम हमारे अंदर दूसरे इमोशंस पैदा होंगे, हमें डर लगेगा, हम गिल्टी फील करेंगे, जो भी हम अगर भूतकाल में रहे। तो हम ये चीज समझने लग जाते हैं कि हमें ना भूतकाल में रहना है, भूतकाल की चीजों को छोड़ना है, और ना हमें भविष्य की चिंता करनी है। लेकिन ऐसे नहीं कि हर पल क्या होगा एंजाइटी चिंता में नहीं रहना। तो हम उसको समझने लग जाते हैं, तो फिर हम जाके हमारा जो मन है, हमारा माइंड है, वो स्टेबल होता है, हमारी समझ आ जाती है और हम उसको वर्तमान क्षण में जीना शुरू कर देते हैं। और जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, खुशी आनंद चारों तरफ से प्रेम, और यही कुछ तो हमें मिलता है ना। और इसका सारा इफेक्ट हमारे सभी चक्रास पे पड़ता है और सारे चक्रास हमारे अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं। तो थर्ड आई चक्रा का मतलब है कि हम दिव्य चक्षु से हम ये सब चीज़ें देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उस बिग पिक्चर को देख पाते हैं हम। और जब हमारी एनर्जी और ज़्यादा ऊपर, हम स्पिरिचुअल लेवल पर जब हम और ज़्यादा साधना करते हैं तो हम हमारे जो मास्टर्स हैं, मतलब जो हायर एनर्जी में जो है, जैसे जिसको हम अलग अलग नामों से, कृष्णा नानक, जो अलग अलग नामों से हम जानते हैं, उनसे हम उस दिव्य शक्तियों से हम मिल पाते हैं। तो केवल देखना ही नहीं होता है थर्ड आई का मतलब। कई बार हमें कुछ दिखाई भी देता है, कई बार हमें सुनाई भी देता है। हमें लगता है कि जैसे किसी ने हमें कहा कि ये काम करो, ये मत करो, है ना। हम कहते हैं ना, मुझे ये एकदम एहसास हुआ कि जैसे किसी ने मुझे कहा, किसी ने मुझे जैसे मैं जा रहा था और मुझे आगे गड्ढे में गिरना, तो मुझे जैसे किसी ने धक्का दिया, है ना। तो ये सब क्या है, हमारी थर्ड आई की जो चक्र है वो अगर हमारा एक्टिव है तो हमें वो सारे इंट्यूशन, हमें जो चीज़ें हमें किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है। तो ये थर्ड आई चक्र को हमें बैलेंस करना जरूरी है, ताकि हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाए, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर पाए, और क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय ले पाए। और हम सबको वननेस की भावना में, जब हम थर्ड आई एक्टिव होता है, हमारा बैलेंस रहता है, तो हम सबको वननेस की भावना से देखते हैं कि मैं भी वही हूँ, मुझ में भी वही आत्मा है और सामने वाला में भी वही आत्मा है। हर प्राणी, हर जीव जंतु को हम उसी एंगल से, उसी नज़र से देखना शुरू करते हैं। तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही दूर हो जाती है। हम मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हम बहुत आगे उन्नति करते चले जाते हैं। और हमें जो ज्ञान मिला है, केवल हमने चारों तरफ से जो ज्ञान लिया है उससे नहीं, जो हमने अनुभव किया है, जो ज्ञान हमें मिला है, वो हम फिर सबको बांटना चाहेंगे, सबको वो खुशियाँ देना चाहेंगे, वो ज्ञान हम देना चाहेंगे, वो सही चीज़ उनको बताना चाहेंगे। सबके लिए हम प्रे करेंगे, सब खुश रहें, सब आगे बढ़ें। सबके लिए हम पॉजिटिव सोचेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो हमें ये स्थिति, हमें आगे स्पिरिचुअल लाइफ में हमें परमात्मा से मिलाने के लिए हमें आगे बढ़ाती है। यहाँ पर आगे हम ये जान जाते हैं कि हम एक शरीर नहीं है, हम सोल हैं, एक आत्मा है। और जब आत्मा लेवल पर हम सोचने लग जाते हैं तो उसी को कहते हैं कि हमारा दिव्य चक्षु हमारा ओपन हो गया है, थर्ड आई ओपन हो गई है। तो इसको हमें बैलेंस रखना है। और बैलेंस कैसे रखेंगे? हमें कुछ और नहीं करना है। अब इसमें ये बता देती हूँ मैं कि अगर ओवर एक्टिव होगा तो क्या होगा। ये, क्योंकि ये जो थर्ड आई चक्र है ना, हमारे इस पूरे एरिया से, हमारी आईज है, नोज है ना, हमारे ईयर है, हमारा ब्रेन है, उससे रिलेटेड है। हमारी जो पीनियल ग्लैंड है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो एरिया है, अगर इसमें ब्लॉकेज आता है, ये एक्टिव नहीं होता, या किसी तरह का इसमें ब्लॉकेज आ जाता है, तो ये हमारे इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हमारे माइंड से हमारे माइग्रेन होगा, हमारा हेडेक शुरू हो जाएगा, या हमारे सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, या हम कुछ अलग अलग तरह के ऐसे अजीब से साउंड्स हमें सुनाई देने लग जाएंगे, है ना। तो आँखों की रोशनी और इन सब चीज़ों पर हमारा
फिजिकली इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। और अगर ये ओवर एक्टिव हो गया तो अगर इसमें ज़्यादा ऊर्जा आ गई और ओवर एक्टिव हो गया तो हमारी मेमोरी भी लॉस हो सकती है ना, हमें याद नहीं रहती चीज़ों को या भूल जाते हैं हम, तो इस तरह से हमारी मेमोरी लॉस होने लग जाती है। तो ओवर एक्टिव या ज़्यादा ऊर्जा भी चक्र में हमारे लिए हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमें चक्रास को बैलेंस रखना जरूरी है। और ये बैलेंस कैसे करेंगे कि हम हमेशा पहले तो खुश रहें, वननेस की भावना रखें, अपने आप को सोल लेवल पर सोचें। और दूसरा ये सब कैसे होगा, मेडिटेशन से। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप होती चली जाएगी, सारे चक्र अपने आप बैलेंस होते चले जाएंगे। तो हमें कुछ भी और ज़्यादा नहीं करना है, हमें सिर्फ मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन से सब कुछ पॉसिबल है। ये अभी तक हम जानते हुए आए हैं और आप लोगों ने मेडिटेशन करना शुरू भी कर दिया होगा और अपने अनुभव भी लेना शुरू कर दिए होंगे। और जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे ना, कुछ दिनों तक करेंगे, मिनिमम 21 डेज, और 21 डेज तो आप ज़्यादा नहीं कर पाते तो 21 डेज, लेकिन 41 डेज तो आपको मिनिमम करना है। उसके बाद आपको अपने आप ही आप कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। अगर 41 डेज आपने रेगुलर कर लिया तो कभी नहीं छोड़ पाओगे। और मेडिटेशन तो हर रोग का, हर समस्या का इलाज है ना, तो मेडिटेशन तो करना ही है। तो आई होप कि आपको इस चक्र के बारे में भी जानकारी मिली होगी। और आपको जब मेडिटेशन करें तो अपना पूरा ध्यान, जब शांत हो जाए, पूरा ध्यान अपना थर्ड आई चक्र पर, वहाँ पे आपको एक प्रकाश की तरह आपको रोशनी दिखाई देगी और वहाँ पर आपको इंडिगो रोशनी को आप इमेजिन करिए, बैंगनी कलर की रोशनी को इमेजिन करिए। और वो आप इमेजिन करिए कि वो ऊर्जा हमारे अंदर एनर्जी आ रही है और मेरे थर्ड आई चक्र को बैलेंस कर रही है, एक्टिव कर रही है ना। तो इस तरह से आप मेडिटेशन करेंगे तो और आप समझ जाएंगे कि आप जब शांति से बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो अपने आप आपके अंदर अंतरात्मा की आवाज़ को आप सुन पाएंगे, इंट्यूशन को सुन पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर पाएंगे। दूसरी वननेस की भावना रखेंगे। जब आपके मन में प्रेम, करुणा, दया, आनंद की स्थिति प्राप्त होगी तो आपको हमेशा खुशी मिलेगी। और जब हम खुश होंगे तो हम फिजिकली, मेंटली बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, हम सब कुछ अच्छा अच्छा कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो मेडिटेशन जरूर करना है आपको। तो अब हम अगले वीडियो में अगला जो चक्र है, सहस्त्रार चक्र, लास्ट चक्र, हम वो चक्र नहीं है, वो स्थिति है, हम उसके बारे में जानेंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखना और अगले वीडियो का वेट करना और मेडिटेशन करना। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू, लव यू, लव यू।